अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी और एक बार फिर आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और दोस्तों, बहुत ही संगीन मामला है जिसको लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं आपसे अपील करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ। अभी मैंने एक ख़बर सुनी, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, और इस चीज़ को बयान करने से पहले मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर से आए दिन भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। उन सब के लिए मुबारकबाद है मेरी तरफ़ से, क्योंकि ये मामला ऐसा है दोस्तों कि इसको सुनने के बाद मैं ज़ाती तौर पर बहुत हैरान हुआ, बहुत परेशान हुआ कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के मसाइल दिन ब दिन उभरते जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर मसला है दोस्तों। बात ये राजौरी कालाकोट की है और वहाँ के जितने भी लोग हैं राजौरी के, मेरी उनसे भी अपील रहेगी कि वो ज़रूर इस मसले पर ध्यान दें और इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। कालाकोट का ये मामला बताया जा रहा है, वहाँ पर कोई कब्रिस्तान है कि जिस कब्रिस्तान के आसपास से रोड निकलनी है या निकल रही थी, ऐसा ही कुछ है। तो वहाँ पर कोई बंदा है जिसका नाम है अजय सिंह बिल्लू, जिसका नाम है। उन लोगों ने उस कब्रिस्तान को तोड़ने की कोशिश की। कब्रिस्तान को वो लोग तोड़ रहे थे और वहाँ पर कुछ लोग गए, उन्होंने कहा कि जी ये कब्रिस्तान है और हमारे आबा व अजदाद की कब्रें हैं यहाँ पर, आप इसको ना तोड़ें। तो उन लोगों ने बग़ैर कोई बात सुने सोचे समझे उन दोनों को पकड़ा और उन दोनों का रिश्ता बाप और बेटे का बताया जाता है। और उनको पकड़कर 8-10 लोगों ने उनको मारा बुरी तरह से। उनको जो है गंजा भी किया, उनके सर मुंडवाए गए और उसके बाद उस शख्स का ये कहना है कि उनके गले में जूते डाले गए। तरह तरह के जो मसाइब थे वो उनके ऊपर ढाए गए। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और कोई साथी अगर यहाँ पर मुझे देखे तो मेरी उनसे अपील है कि ये वीडियो जो है चौधरी अब्दुल गनी साहब तक पहुँचा दी जाए कि ये क्या हो रहा है और ऐसा कब तक हम लोग सहते रहेंगे। और उसके बाद जितने भी राजौरी की जो गयूर आवाम है, उनसे मेरी अपील है कि वो इस चीज़ पर जो है प्रोटेस्ट भी अगर करना पड़े तो आप करें। और क्योंकि ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है और ये हमारा जो है हमारे धर्म का भी ये मसला है, हमारा मजहबी मामला है कि हमारे कब्रिस्तान को क्यों ठेस पहुँचाई जा रही है, हमारे कब्रिस्तान को क्यों उखाड़ा जा रहा है, इसमें क्या मसाइल है। और मैं बहुत परेशान हूँ साथियों कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। और मैं फिर मुबारकबाद देना चाहूँगा उन लोगों को कि जो आए दिन जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और वहाँ पर वो जो बाप बेटा है, उनसे ये कहा गया कि आप मिलिटेंटों को सपोर्ट करते हो, आप मिलिटेंटों को खाना खिलाते हो, आप यहाँ पाकिस्तान बनाना चाहते हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उन्हें कहीं गई और उनको परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया। और मेरी जो वहाँ की जो कालाकोट इंतज़ामिया है, उन तमाम से ये अपील है और ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील है कि इस मामले का संज्ञान लिया जाए और इनसे जो है इस पर कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँगा, बस इतनी ही बात अर्ज़ करने आया था। ये बहुत अफसोस की बात है, बड़ा अफसोसनाक मामला है कि आप किसी के धर्म को एकदम इस तरह अटैक करें और कब्रिस्तान को जो है आप इस तरह वहाँ से उनको उखाड़ने की कोशिश करें। उस कब्रिस्तान में जो है हमारे आबा व अजदाद की कब्रें हैं और उन लोगों का ये कहना है कि कोई नया कब्रिस्तान नहीं बल्कि बहुत पुराना कब्रिस्तान है और कई जो है सालों से वहाँ पर जो है तदफीन होती आ रही है, जनाजा उसको वहाँ पर दफन किया जाता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के और ख़ास तौर से राजौरी की जो लोग हैं, बागयूर अवाम है, या जितने भी इस तरह के जो कुछ लोग हैं, उनसे मैं यह हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस चीज़ का नोटिस लें और इस पर कार्रवाई हो कि उन लोगों को क्यों मारा गया, उनको क्यों धमकी दी गई। क्या जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का रहना अब मुश्किल बन चुका है? ये सारी चीज़ें जो है सामने आती हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ खड़े होते हैं। तो बहरहाल मैं फिर कभी इस पर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन इस टाइम मैं फिलफौर यही अपील करना चाहता हूँ कि आप तमाम दोस्त इस वीडियो को आगे बढ़ाएँ। और कालाकोट की जो इंतज़ामिया है उनसे मेरी अपील है, वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनसे अपील है कि आप इस पर कार्रवाई करें और ये जो दो मज़लूम लोग बाप और बेटा जिनको मारा गया, इनके ऊपर जो है कार्रवाई करवाएं, इनको इंसाफ दिलवाएं। और जो लोग इस तरह वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको आप काबू में लाएं, वरना यही गुंडे जो है कल सरे बाज़ार आपको भी मारेंगे। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस वीडियो को ज़रूर आप आगे शेयर करें ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। और उन लोगों से पहले इंसाफ जो है, हमारा ये मजहबी मामला है, कब्रिस्तान का मामला है, इसके ऊपर कड़ा से कड़ा जो है वो संज्ञान लेना चाहिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।